Good morning, students. Let us start chapter 8, class 6, a game of chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल क्या होता है, एक ऐसा समय आता है ईद का, जिस दिन क्या होता है, मेला लगता है हमारे गांव में. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. क्या होता है, जो ईद होती है वो कितने दिन के लिए होती है, एक दिन, लेकिन जो ये क्या पूरे ये जो मेला होता है पूरे दिन, पूरे समय के लिए होता है और बहुत समय तक, मतलब इसका लंबा समय चलता है. ट्रेडमैन फ्रॉम फॉर एंड वाइट कैम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो. तो ये जो मेला होता है, इसमें जो सेल्समैन होते हैं, बेचने वाले लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा मेला लगता है. यहाँ पे हर तरह की चीज़ें लाते हैं वो बेचने के लिए. यानी कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, छोटे से सुई से लेके एक भैंस के जैसे खरीदारी होती है ना, इस ऐसे मतलब कि छोटे से पिन से लेके आप छोटे से बड़े से बफलो तक की चीज़ें खरीद सकते हो. ऐसा यहाँ पे मेला लगता है. अंकल टुक मी टू द फेयर भैया हु वर्क फॉर अस एट होम. अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, वो बच्चा बोल रहा है, मतलब एक ऑथर कौन है, बच्चा, वो अपनी कहानी बता रहा है और कहता है कि ये मतलब मेले वेले की बातें सारी जो ये हमारे यहाँ साल में एक बार मेला लगता है ईद के दिन, ये सब कौन बोल रहा है, इसमें जो ऑथर है ना, और वो अपनी कहानी बता रहा होता है. और यहाँ पे कहता है कि मेरे अंकल जो है एक बार मुझे ले जाते हैं फेयर में, और भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, और एक उनके काम में वर्कर होता है, नौकर होता है, उसको वो भैया कहता है, वो भी उसके साथ जाते हैं. केम विद अस, यानी कि उस ऑथर के साथ जाते हैं. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. और जो फेयर होता है ना, मेला, बहुत भीड़ होती है वहाँ. और अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मीट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. अब वहाँ पे बहुत बड़े भीड़ से जब होके उसके अंकल जी लेके जा रहे होते हैं उसको और उसके भैया को, तो वहाँ पे वो अपने कुछ फ्रेंड से मिलता है, जहाँ पे वो चाहते थे कि कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करें, नहीं अपने फ्रेंडों के साथ. उसके फ्रेंड चाहते थे कि उसके टाइम वहाँ पे कुछ टाइम हमारे साथ इस मेले में रहे. अंकल आस्क मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अब यहाँ पे उसके अंकल जी उससे पूछते हैं, उस बच्चे से, कि मतलब यहाँ पे रुकने की बात करते हैं. और यही चीज़ तो वो ऑथर चाहते थे कि मतलब मुझे ऐसा मौका मिले, मैं भी यहाँ ऐसा चाहता था. और भैया को वहाँ पे छोड़ के चले जाते साथ में दोनों को, अंकल जी कुछ टाइम के लिए कहीं. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मतलब वो खुश था इस चीज़ को, वही चाहता था. अंकल वार्न मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फॉर आउट वाइल ही वॉज अवे. और अंकल जी जाने से पहले, वहाँ पे छोड़ने से पहले इन लोगों को क्या कहा था कि तुम यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं खरीदोगे और ना ही यहाँ से कहीं जाओगे जब तक मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ. आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने प्रॉमिस किया कि जब तक आप नहीं आओगे तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपका वेट करेंगे. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. वो और भैया दोनों एक शॉप से दूसरे शॉप पूरे घूमते रहे. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको वो खरीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन वो अपने अंकल के आने का वेट कर रहा था, उसके बाद खरीदने की सोच रहा था. देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. फिर वो कहाँ पे आया, एक लकी शॉप जिसको कहते हैं, वहाँ पे आया. द शॉपकीपर वाज नीदर यंग नोर ओल्ड, और वो जो शॉपकीपर था लकी शॉप का, यानी कि किस्मत वाली शॉप, उसमें जो बैठा हुआ था शॉपकीपर, वो ना ही बूढ़ा था और ना ही यंग था, ठीक ठाक एज का था, है ना. ही वॉज अ मिडल एज मैन, एक मिडल एज का था, ना ज़्यादा ना कम का था. ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नोर टू लेजी, और वो दिखने में कैसा था, ना ही ज़्यादा वो स्मार्ट दिख रहा था और ना ही वो आलसी दिख रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक, और वो क्या चाह रहा था कि हर कोई यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाए. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. अब वहाँ पे क्या था, ये कुछ डिस्क रखे हुए थे टेबल पे, और वो डिस्क में क्या रखे थे, नंबर मतलब लिखे हुए थे हर डिस्क पे, और उसका फेस क्या था, नंबरिंग की नीचे डाउन की तरफ था. और यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, जो भी उस डिस्क को लेता था 50 पैसे पे करता था. पिक अप एनी 6 डिस्क, यानी कि 50 पैसे में उसको 6 डिस्क मिलते थे. डिस्क या डाइस कहते हैं. एड अप द नंबर ऑन द डाइस एंड फाइंड द टोटल. अब इस डाइस को क्या करते थे,
कि जो भी उस पर नंबर हुआ करते उसको ऐड किया करते और जितना टोटल आता था उतना उसके मतलब उस चीज़ को उसके बदले में जो भी मिलना होता, जैसे द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वाज योर्स, और मतलब उसमें जितने नंबर लिखे होते थे तो उस आर्टिकल यानी कि सामान जो पड़े हुए मतलब वहाँ पे थे दुकान शॉपकीपर के पास, तो उस आर्टिकल में जो उस नंबर जितने नंबर का फंसता था उतने नंबर को वहाँ पे आर्टिकल यानी कि जो सामान था वो ले सकते थे इंसान जो भी उसको पाते थे। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिश। अब वहाँ पे एक ओल्ड मैन आया, उसने 50 पैसे में 6 डिश ले लिए है ना, डिश या डाइस। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। फिर उसने 6 डाइस में जितने भी नंबर फंसे उस नंबर को पहले उसने ऐड किया, उसमें ऐड करने के बाद उसको क्या मिला, 15 नंबर मिला। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, और उसने मतलब कि उस शॉपकीपर ने क्या किया 15 मार्क जहाँ नहीं 15 आया तो 15 मार्क जहाँ लिखा था आर्टिकल पे सामान पे उस 15 नंबर के सामान को उसको देता है। विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, जो बहुत खूबसूरत वॉच थी यानी घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन जो ओल्ड मैन था वो उस क्लॉक को नहीं पसंद की, मतलब वो चाहता नहीं था लेना उससे। द शॉपकीपर ऑब्लिग्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। अब उसने शॉपकीपर ने क्या किया, उसके बदले में उसको उसने ख़रीद लिया और उसके बदले में उसको 15 रुपीज़ मिल गए वापस, यानी कि उस वॉच के बदले में उस शॉपकीपर ने उसको उससे अब वॉच खरीद लिया है ना उस मैन से, और उसके बदले में उसने 15 रुपये दिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, तो यहाँ पे वो ओल्ड मैन जो था बहुत खुश हुआ 15 रुपये लेके और वो चला जाता है। तो ये था एक फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको इसके आगे नेक्स्ट टाइम आपको इसकी स्टोरी बताएंगे है ना। थैंक यू।